कैसा लगा ट्रैक्टर में? मजा आया? अच्छा आया? मजा आया? इन्हें कुछ दे मुंह क्यों छुपा रही हो? हाँ मजा आया ट्रैक्टर में? आए हाँ सब मजा है। अच्छा अच्छा अच्छा। और कैसा लगा धूप में चिलचिलाते हुए? कैसा लगा आप लोगों को? हम बजरंगबली के साथ थे। ये हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय चैनल सीक्रेट शेफ किरण और मैं हूं आपकी होस्ट किरण। आज की वीडियो बहुत 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 स्पेशल होने वाली है, तो थंबनेल देख करके आप लोग समझ ही चुके हैं आज के वीडियो में क्या है खास। आज मैं आपको कराने वाली हूँ संकटा माता के दर्शन, साथ ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं अपना विलेज एक्सपीरियंस, और आपके लिए मैं माता रानी के प्रसाद की और बहुत सारी विलेज रेसिपीज भी लाने वाली हूँ। तो चैनल को फटाफट कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। तो यहाँ पर संकटा माता के प्रसाद की तैयारी हो रही है, सभी लोग अपने अपने काम पे लगे हैं। संकटा माता के प्रसाद में एक्चुअली सिर्फ चावल के लड्डू ही चढ़ते हैं, जिसमें बहुत सारा खोया, घी और चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। संकटा माता के लिए ये देखिए चावल की लड्डू, यानी कि इन्हें पिन्नियाँ भी बोलते हैं, बनने लगे हैं। संकटा माता में आपको 9 लोगों की ज़रूरत होती है, जिसमें से एक विधवा, एक कन्या और 7 सुहागन औरतें आपको चाहिए होती हैं। तो हमें यहाँ पर टोटल 9 जोड़ी संकटा माता खिलानी है, तो हमें चाहिए 81 बड़े लड्डू और 81 छोटे लड्डू। और 9 जोड़ी संकटा माता के प्रसाद के लिए हमने लिया है यहाँ पर 26 किलो चावल, 24 किलो चीनी, 18 किलो खोया, 5 लीटर दूध और 2 किलो नारियल। संकटा माता के अनुष्ठान से जुड़ी हुई एक और मान्यता है कि इनका प्रसाद आप जो है सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के साथ ही शेयर कर सकते हैं, आप छोटी लड़कियों को या दूसरी महिलाओं को नहीं दे सकते। इसलिए हमने ये एक्स्ट्रा प्रसाद बनवाया है ताकि हम दूसरे लोगों को, यानी कि दूसरी भी महिलाओं को दे सकें। और प्रसाद वहाँ मंदिर में महिलाओं को देने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हमने 81 पन्नियों में अलग अलग प्रसाद करके रख दिया है। तो अभी हैं हम मेरे नानी के गांव, जिसका नाम है गुंदौरा में। वहाँ पे ट्रैक्टर आना शुरू हो गए हैं, औरतों ने बैठना शुरू कर दिया है, क्योंकि यहाँ से हमें जाना है एक डला नाम की जगह पे, जहाँ संकटा माता का मंदिर है। और गुंदौरा से एक डला लगभग 13 किलोमीटर है, जहाँ हम सारी औरतों को इस तरह ट्रैक्टर से लेके जा रहे हैं। तो 81 औरतों के लिए हमने 3 ट्रैक्टर किए हैं। सभी औरतें अपनी अपनी जगह लेकर के बैठने लगी हैं। और ये है मेरी नानी, जिन्हें वीडियो में आने का बहुत शौक था, मम्मी की चाची। पिंकी की चढ़ते हुए वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। और अब ट्रैक्टर मंदिर की ओर रवाना होने शुरू हो गए हैं। और अब हम भी अपनी सवारी में निकल चुके हैं, भजन कीर्तन गाते हुए माता रानी के धाम की ओर। राधे तू राधे, राधे तू राधे। बहुत बहुत ही अच्छा भजन गाया था मौसी जी ने। बाकी सारे लोग भी ट्रैक्टर में गीत गाते हुए ही चल रहे थे। मेरे मंदिर में जल जाए जोत गजानन। अभी हम कौन सी जगह आ गए? रारी मोड़ है। रारी मोड़। ट्रैक्टर है, आदमी हमें लग रहा है सब वही। और लगभग 45 से 50 मिनट का सफ़र करने के बाद हम पहुंच चुके हैं माता रानी के धाम। तो एक बार सब लोग मिल कर के ज़ोर से बोलिए, माता संकटा रानी की जय।
और अब मामी ने एक मन्नत मानी थी कि वो लेट करके परिक्रमा करेंगी। ऐसा उन्होंने मेरे हस्बैंड के लिए माना था भी कुछ समय पहले उनकी एक सर्जरी हुई है और बहुत ही टफ़ टाइम रहा है मेरे लिए। और मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ कि मुझे इतनी लविंग केयरिंग फैमिली मिली है कि सभी की इतनी मन्नतों और दुआओं के बाद फाइनली अभी वो ठीक हैं। तो अगर आप भी बहुत ही मुसीबत या आपका भी कोई बहुत टफ़ टाइम गुज़र रहा है तो आप माता रानी का नाम लेकर के मन्नत मान दें और जब भी आपकी मन्नत पूरी हो तो आप माता रानी के दर्शन ज़रूर एक बार करने जाएं। और इसमें आगे जो लोग भी रहते हैं वो पल्लू से ज़मीन को थोड़ा थोड़ा साफ़ करते हुए चलते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो लेट करके परिक्रमा करते हैं उन पर माता रानी का विशेष आशीर्वाद होता है। और यहाँ की मान्यता दोस्तों बहुत ही ज़्यादा है, लोगों की बहुत सारी मन्नतें पूरी होती हैं। तो यहाँ पर भीड़ भी आप देख ही रहे हो कि कितनी ज़्यादा है। और अब हम हैं मेन गेट पे जहाँ से हम एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं। और फाइनली माता रानी के हमें दर्शन हुए। और अंदर बहुत भीड़ थी, बड़ी ही मुश्किल से अब हम बाहर आ चुके हैं। और बाहर भी यहाँ पर सभी लोग पूजा कर रहे हैं। और क्योंकि इन माता रानी में हमें 9 लोगों की ज़रूरत होती है जो कि माता रानी के 9 रूपों के प्रतीक के रूप में होती हैं, तो ये बगल में ही एक मंदिर बना है जहाँ पे माता रानी के ऐसे 9 प्रतीक बनाए गए हैं। और अब हम सब संकटा माता रानी का जो हमने अनुष्ठान रखा है उसके लिए सभी लेडीज़ों को हमने प्रसाद देना शुरू कर दिया है। और अब हम सभी अपना अपना व्रत खोलेंगे इसी प्रसाद से। इसमें जिन भी लेडीज़ों को आप बोल देते हैं उनको सुबह से ना पानी लेना होता है ना ही खाना ले सकते हैं वो। और जब भी वो अपना व्रत खोलते हैं तो इसी प्रसाद से ही अपना व्रत खोलने के बाद फिर वो कुछ भी खा सकते हैं।
और ये पूजा बहुत ही ज़्यादा हमारे यूपी में फेमस है। मुझे अदर स्टेट्स का पता नहीं है। अगर आपके यहाँ भी ये पूजा होती है तो कमेंट सेक्शन में करके बताएं। और ये हमारे यहाँ का एक लोकगीत जो माता रानी के अनुष्ठान में गाया ही जाता है। और माता रानी के प्रसाद से जुड़ी हुई एक और मान्यता है कि इस प्रसाद को आप रात भर नहीं रख सकते हैं। मतलब जिस दिन ये अनुष्ठान है उस दिन आपको दिन में ही इस प्रसाद को ख़त्म करना होता है। और अगर जब ये पूजा चल रही है तभी आप इस प्रसाद को पूरा ख़त्म कर लेते हैं तो लोगों का ऐसा मानना है कि माता रानी आप पर अपनी विशेष कृपा करती हैं। देखते हैं आज किसी का ये प्रसाद ख़त्म होता है या नहीं। और पूजा अब यहाँ पर पूरी हो चुकी है। सभी को जितना प्रसाद खाना था खा चुके हैं। और अब क्योंकि 3 लोगों की मन्नत थी तो 3 नारियल फोड़ेंगे। और अब प्रसाद ग्रहण करने के बाद औरतों की कमजोरी चाट उस पे सभी टूट पड़ी हैं। तो यहीं पे एक थे चाट वाले भैया, भीड़ आप देख ही सकते हो। और यहाँ पे ट्रस्ट में गाइस चाट ना पूरा नहीं पड़ रहा था। और इसलिए दीदी खुद ही चाट बनाने लग गई है। ये देखो, ये भी बड़ा ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। तो माता रानी के भजन में एक लाइन है, नीचे बहती यमुना। जी हाँ, मंदिर के नीचे ही बहती है ये प्यारी सी यमुना नदी। पास में ही है हनुमान जी का मंदिर। और कैसा लगा धूप में चिलचिलाते हुए? कैसा लगा आप लोगों को? हम बजरंगबली के साथ थे। ये बजरंगबली के साथ थी तुम? अच्छा। और ये नीली साड़ी वाली कौन है? ये नीली साड़ी वाली मेरा चेला है। अच्छा, तब ठीक है, तब ठीक है। कैसा लगा ट्रैक्टर में? मजा आया? अच्छा, मजा आया? इन्हें कुछ दे वो क्यों छुपा रही हो? हाँ, मजा आया ट्रैक्टर में? हाँ, सब मजा है। अच्छा। और अब सबको भोजन कराने की बारी। ये हमारा गांव है और यहाँ पे क्या बोली हो रही